वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। हम मोटिवेशन के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले की जो है 4 वीडियो अपलोड हो गई है मोटिवेशन पर, जिसमें हमने सबसे पहली वीडियो में मोटिवेशन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, थ्योरीज़ को जो है ब्रीफ में पढ़ा। हमने इंसेंटिव थ्योरीज़ पढ़ी और अराउजल थ्योरी पढ़ी, और नीड थ्योरी में हमने मैकलेन की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस किया था। आज हम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, दिस इज फर्स्ट ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ अब्राहम मैस्लो। ये पहली ह्यूमनिस्टिक थ्योरी थी जिसे अब्राहम मैस्लो ने दिया था। द पेपर ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन पब्लिश्ड हिज आइडिया ऑफ हायरार्की ऑफ नीड। ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन पेपर में जो है हायरार्की ऑफ नीड्स को जो है पब्लिश किया था मैस्लो ने। मैस्लो एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स। मैस्लो ने जो है एनालाइज किया था रिलेशनशिप, एक पर्सन की क्या नीड होती है और उन नीड्स का इम्पैक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन पर क्या पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर वो काम करता है तो उसकी परफॉर्मेंस पर, उसकी वर्क पर उन नीड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस रिलेशनशिप को जो है मैस्लो अपनी स्टडी में देखना चाहता था। द फुलफिलमेंट ऑफ दीज नीड्स मोटिवेट द ह्यूमन बींग्स फॉर हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अगर हम फुलफिल कर देते हैं उन नीड्स को, ह्यूमंस की उन नीड्स को अगर हम फुलफिल कर देते हैं तो जो है वो अगले लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पर जाएगा, आगे जो है वो काम करेगा। लेकिन नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, अगर ये नीड्स फुलफिल नहीं होती, हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट द मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर हम किसी वजह से इन नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते तो जो ह्यूमंस की मोटिवेशन है वो जो है कम हो जाती है। अगर हमने फुलफिल कर दिया उन नीड्स को तो वो जो है ह्यूमन अगले लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में आगे बढ़ेगा। मैस्लो फॉर्मुलेट हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो ने जो है हायरार्की में नीड्स को जो है दिया था। हायरार्की का मतलब होता है पहले अगर ये नीड्स पहले वाली फुलफिल होगी तभी जो है वो दूसरे वाले नीड पर जाएगा, दूसरी वाली फुलफिल होगी तभी तीसरी पर जाएगा। तो ये इसे कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स। दीज गोल्स आर पर्सनल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल। ये जो भी नीड्स होती है वो जो है पर्सनल भी होती है, जैसे कि हमारी खाने पीने की नीड्स, और कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशनल भी होती है। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब जहाँ पर वो काम करता है, जैसे कि सेल्फ एस्टीम की नीड, मतलब हमें कुछ अच्छा परफॉर्म करना है, अपनी एस्टीम को बढ़ाना है। ही प्लेस्ड मोस्ट बेसिक नीड्स एट बॉटम लेवल। मैस्लो ने जो है बेसिक नीड्स जो होती है उसे बॉटम लेवल पर रखा था अपनी हायरार्की में, और हायर नीड्स को जो है वो टॉप लेवल पर रखा था। अब्राहम मैस्लो स्टार्टेड दैट हेल्दी पर्सन फॉलो ए नीड हायरार्की पैटर्न। अब्राहम मैस्लो ने कहा था एक जो हेल्दी पर्सन होता है इन पैटर्न को फॉलो करता है नीड्स की। सब इसने जो है 8 नीड्स दी थी। सबसे पहले तो इसने 5 नीड दी थी, बाद में जो है 3 नीड्स जो है बाद में ऐड हुई थी। सबसे पहली है फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरी सेफ्टी नीड्स, तीसरा बेलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, फोर्थ है सेल्फ एस्टीम नीड्स, फिफ्थ है कोग्निटिव नीड्स, और सिक्स्थ है एस्थेटिक नीड्स, और एट्थ है ट्रांसकेंडेंस नीड। फिफ्थ, सिक्स्थ और एट्थ कोग्निटिव नीड्स, एस्थेटिक नीड्स और ट्रांसेंडेंस की जो नीड है वो बाद में ऐड हुई थी। पहले जो है पहली 5 नीड थी, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बेलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो है स्टार्टिंग में हुई थी, बाद में जो है 3 नीड्स को ऐड किया गया था। तो इन्हीं नीड्स को जो है 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। पहली है फिजियोलॉजिकल नीड्स। These needs are basic things necessary for survival that are hunger, thirst, shelter, sex, etc. ये नीड्स जो है वो बेसिक लेवल की नीड होती है जो हमें हेल्प करती है सरवाइव करने में।
Human being initially try to satisfy this need. This need ceases to satisfy them. ह्यूमन बीइंग जो है सबसे पहले ट्राई करता है अपनी इन नीड्स को सेटिस्फाई करने में. जब ये नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तब वो जो है ह्यूमन जो है मोटिवेट फील करता है ज़्यादा लंबे समय तक. दीज नीड्स नो लॉन्गर मोटिवेट द ह्यूमन बींग्स. एक बार ये नीड जो है सेटिस्फाई हो जाती है तो वो ये नीड जो है लंबे समय तक हमें मोटिवेट नहीं करती है. तब जो है एक ह्यूमन दूसरे लेवल पर जाता है हायरार्की में. दूसरा लेवल है सिक्योरिटी नीड. दीज नीड्स अबाउट जॉब सिक्योरिटी और सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस. अब जो है उसे एक घर चाहिएगा, जॉब चाहिएगी, वर्क प्लेस पर सिक्योरिटी चाहिएगी, सेफ्टी चाहिएगी. इट प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी टू ह्यूमंस. ये जो है साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी देता है ह्यूमंस को. व्हेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स इंश्योर हो जाएगी दे नो लॉन्गर मोटिवेट द ह्यूमन. फिर जो है वो पर्सन जो है एक अगले लेवल पर जाएगा नीड हायरार्की में. थर्ड नीड है जो सोशल नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड जो इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. दीज नीड रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमोंग ग्रुप ऑफ पीपल. अब एक पर्सन जो है वो रिलेशनशिप को जो है बेटर बनाने की कोशिश करेगा दूसरे लोगों के साथ, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ. अब उससे जो है लव, प्यार चाहिएगा और वो अब वो सोचेगा कि मुझे किसी दूसरे पर्सन के साथ रहना है जो उसकी केयर करे, जो उसे प्रोटेक्ट करे. तो इसे कहते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड. ये नीड जो है वो इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और एसोसिएशन बनाती है. जब ये नीड फुलफिल हो जाती है तो पर्सन जो है नेक्स्ट नीड पर पहुंचता है जिसे एस्टीम नीड्स कहते हैं. दीज नीड्स वर ह्यूमंस टू अचीव, टू कॉम्पिटेंट, गेन अप्रूवल एंड रिकॉग्निशन. एस्टीम नीड्स में जो है पर्सन अब अचीवमेंट करना चाहेगा, अपनी एस्टीम को, अपने लेवल को एक सोसाइटी में खुद को जो है कहीं दिखाना चाहेगा. तो जो है वो कुछ अचीव करना चाहेगा, अप्रूवल चाहेगा कि दूसरे लोग उसे अप्रूव करें, रिकॉग्नाइज करें. एस्टीम जो है वो सेल्फ एस्टीम भी हो सकती है और एस्टीम फॉर अदर्स, मतलब अपने खुद के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी हो सकती है और दूसरों की नज़रों में भी खुद को बढ़ाने के लिए सेल्फ एस्टीम की नीड्स हो सकती है. सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, अब कुछ अचीव करना, अपने लेवल को बढ़ाना. नेक्स्ट नीड है फिफ्थ, cognitive need. To know other people, develop cognitive skills, understanding, explore things in life. अ पर्सन जो है अपनी cognitive ability को, अपनी thinking ability को जो है वो उस पर वर्क करेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, लाइफ के अलग अलग एक्सपेक्ट को जो है वो एक्सप्लोर करेगा. सिक्स्थ है एस्थेटिक नीड्स. ये जो है टू अप्रिशिएट ब्यूटी, ऑर्डर एंड एक्सप्लोर थिंग्स इन वर्ल्ड. एस्थेटिक नीड्स में हम अलग अलग ब्यूटीज़ को, अलग अलग डायरेक्शंस को, डायमेंशंस को वर्ल्ड के जो है वो एक्सप्लोर करना चाहेंगे. ये दोनों नीड्स जो है वो बाद में ऐड की गई थी मैस्लो की हायरार्की में. सेवन्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ नीड. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब the fulfillment of these needs give a high sense of satisfaction to the individual in work and life. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब खुद को जानना. खुद को जानने से जो है सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसे, अपने लिए, अपनी लाइफ में भी और अपने काम में भी सेटिस्फाई जो है एक पर्सन फील करेगा. ये जो टर्म है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कॉइन्ड बाय कर्ट गोल्डस्टेन ने दी थी, विच इज़ डायरेक्टेड सर्चिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड पर्पस इन लाइफ. जो हेल्प करता है हमें सर्च करने में हमारी लाइफ का क्या मीनिंग है, हमारा क्या पर्पस है, ये सर्च करने में हमें हेल्प करती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड. अकॉर्डिंग टू मैस्लो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अचीव्ड
at least temporarily, called peak experiences. मैस्लो ने कहा था हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को जो है वो टेम्परली अचीव कर पाएंगे, जो पीक एक्सपीरियंस होगा हमारी लाइफ का। नीड है ट्रांसकेंडेंस नीड। इट रेफर्स टू द very highest and most inclusive or holistic level of human consciousness, behaving and relating as ends rather than means to oneself, to significant others, to human being in general, to other species, to nature and to the cosmos। इसमें जो है हम इंक्लूसिव और होलिस्टिक अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को डेवलप करेंगे। हम अलग अलग आस्पेक्ट को जो है खोजने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो है हम कोस्मोस को, नेचर को, स्पीशीज़ के बारे में, हम पैदा कैसे हुए, इन सब को जानने की जो है हम अपनी कॉन्शियसनेस को जो है डेवलप करेंगे। इंक्लूसिव और होलिस्टिक लेवल की जो है हम हाईएस्ट लेवल की कॉन्शियसनेस को डेवलप करेंगे। तो मैस्लो की मोटिवेशन मॉडल में इसे जो है एक डायग्राम से दिखाया कि सबसे पहले आएगी फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरी होती है सेफ्टी नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स भी इसे कहते हैं, जो हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देती हैं। थर्ड है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, जो हमें इमोशनल सिक्योरिटी देती हैं। फोर्थ है एस्टीम नीड्स। फिफ्थ है कोग्निटिव नीड्स, एस्थेटिक नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स और ट्रांसकेंडेंस नीड। जब तक एक नीड फुलफिल नहीं होगी, मैस्लो का कहना था, हम दूसरी स्टेज पर या दूसरे लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल खाने पीने की नीड फुलफिल होनी चाहिए, तभी एक ह्यूमन जो है सेफ्टी, सिक्योरिटी या एक घर बनाने के बारे में सोचेगा। बॉटम लेवल ऑफ नीड को जो है डेफिशिएंसी नीड कहा है और सेफ्टी नीड भी कहा है। ही सेड दैट लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड सेफ्टी नीड होती हैं, एस्टीम नीड जो है वो ईगो नीड होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड जो है ग्रोथ नीड होती है। आगे जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी दी थी रिचर्ड रायन और एडवर्ड डेक्की ने। ये जो है यूजीसी नेट में इस पर जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। दिस थ्योरी जो है मैस्लो की थ्योरी की तरह ही है। इसने जो है 3 इनबोर्न एंड यूनिवर्सल नीड्स जो है हमें दी थी, सेम ही है ये मैस्लो की नीड की तरह। हेल्थ, रिलेशनशिप विद अदर्स। पहला इसने बताया था ऑटोनोमी, द नीड कंट्रोल ऑफ, कि हमें अपने खुद के बिहेवियर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरा बताया था कॉम्पिटेंस, द नीड टू बी एबल टू मास्टर द चैलेंजिंग टास्क ऑफ वंस लाइफ। इसने बताया था कि हमें अपनी लाइफ के चैलेंजेस को जो है मास्टर होने चाहिए, उससे जो है ठीक करने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम जो है मास्टर होने चाहिए अपने लाइफ में, जिसे कॉम्पिटेंस कहते हैं। अगला है रिलेटेडनेस, द नीड टू फील ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, इंटीमेसी एंड सिक्योरिटी हम अपनी रिलेशनशिप में चाहते हैं। दे बिलीव दैट दीज नीड्स कैन बेस्ट बी अकम्प्लिश्ड इफ पर्सन हैज़ ए सपोर्टिव इन्वायरमेंट टू डेवलप गोल्स एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। इनका मानना था कि ये नीड्स जो हम फुलफ़िल कर सकते हैं अगर हमें सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके। सेटिस्फैक्शन फोस्टर हेल्दी साइकोलॉजिकल ग्रोथ, ऑल्सो इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है हमें मिलता है अगर हम जो है इन को जो है साइकोलॉजिकल ग्रोथ अगर हम करते हैं तो हमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो मिलता है। तो ये थी मैस्लो की नीड थ्योरी और सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी जो रिचर्ड रायन और एडवर्ड डेक्की ने दी थी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जो है हमारी मोटिवेशन की थ्योरी कंप्लीट होती है।